मेरे दोस्तों सज्जन मित्रों को हमारा सादर प्रणाम। और हम बताने जा रहे हैं CRPC भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बारे में संक्षिप्त जो धाराएं हैं उसकी लिस्टिंग हमने की है बड़ी मेहनत करके। वो तो हम संक्षिप्त में विशेष धाराएं हम आपको बता पाएंगे। तो खास जो धाराएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। CRPC धारा 1, इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन किया गया है। फिर आता है CRPC धारा 2, इसमें परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई है। CRPC धारा 3, निर्देशों का अर्थ लगाना, इसमें वर्णित किया गया है। फिर चलते हैं आगे श्रीमान। और CRPC 4, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत आपराधिक अपराधों के परीक्षण। फिर चलते हैं CRPC 5, व्यावृत्तियों का वर्णन इसमें। फिर चलते हैं CRPC धारा 6, आपराधिक न्यायालयों के वर्ग। फिर आगे बढ़ते हैं CRPC 7, इसमें भी डेफिनेशंस दी गई है। CRPC 8, इसमें भी डेफिनेशंस दी गई है। CRPC 9, सत्र न्यायालय का इसमें वर्णन किया गया है, उसके बारे में दर्शाया गया है। CRPC 10, डेफिनेशंस दी गई है। CRPC 11, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का वर्णन किया गया है इसमें। CRPC धारा 12, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि का वर्णन किया गया है। CRPC 13, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों का इसमें डेफिनेशंस हैं, उनका वर्णन किया गया है। और CRPC 14, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता दी गई है इसमें। CRPC 15, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना बताया गया है इसमें। फिर चलते हैं CRPC 16, महानगर मजिस्ट्रेटों को महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों का वर्णन इसमें। CRPC 17, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों का वर्णन किया गया है इसमें। CRPC धारा 18, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का वर्णन है इसमें। फिर चलते हैं CRPC धारा 19, महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। फिर चलते हैं CRPC 20, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। फिर चलते हैं CRPC धारा 21, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। CRPC धारा 22, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। फिर बढ़ते हैं आगे, धारा 23, CRPC कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना बताया गया है इसमें। CRPC धारा 24, सार्वजनिक सरकारी वकील का डेफिनेशंस और वर्णित। CRPC धारा 25, सहायक लोक अभियोजक। CRPC धारा 26, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। CRPC धारा 27, किशोरों के मामलों में अधिकारिता। फिर बढ़ते हैं आगे, CRPC धारा 28, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। CRPC धारा 29, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। CRPC धारा 30, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। CRPC धारा 31, एक ही विचारण कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। CRPC 32, शक्तियों प्रदान करने का ढंग। CRPC धारा 33, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। CRPC धारा 34, शक्तियों को वापस लेना। CRPC धारा 35, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। CRPC धारा 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति। फिर बढ़ते हैं आगे, CRPC 37, जनता कब मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता करेगी। CRPC 38, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता वारंट का निष्पादन कर रहा है। CRPC 39, जब कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। CRPC 40, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कर्तव्य रिपोर्ट करने के कर्तव्य। CRPC 41, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, 41। फिर बढ़ते हैं आगे, CRPC धारा 42, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। CRPC 43, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। CRPC 44, मजिस्ट्रेटों द्वारा गिरफ्तारी। CRPC धारा 45, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण।
CRPC धारा 40 से गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? CRPC धारा 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। CRPC धारा 48 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। फिर बढ़ते हैं CRPC धारा 49 अनावश्यक अवरोध न करना। फिर बढ़ते हैं CRPC धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति की आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। CRPC धारा 51। फिर CRPC धारा 91 संबंध दस्तावेज या दूसरी बात यह निर्माण करने के लिए। CRPC धारा 107 अन्य मामलों में शांति रखने के लिए सुरक्षा। CRPC धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के रखरखाव के लिए आदेश। CRPC धारा 133 उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश। CRPC धारा 144 उपद्रव या गिरफ्तार खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। फिर बढ़ते हैं आगे CRPC धारा 145 प्रक्रिया जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद शांति का उल्लंघन करने की संभावना हो। CRPC धारा 151 संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी। CRPC धारा 154 संज्ञेय मामलों की सूचना। CRPC धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ। CRPC धारा 164 बयान और बयान की रिकॉर्डिंग। CRPC धारा 174 पुलिस द्वारा पूछताछ और आत्महत्या आदि पर रिपोर्ट। CRPC धारा 197 न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन। CRPC धारा 200 शिकायतकर्ता से पूछताछ। CRPC धारा 202 प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना। CRPC धारा 279 आरोपी या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या कराना। CRPC धारा 307 माफी के निविदा को निर्देशित करने की शक्ति। CRPC धारा 324 पहले सिक्का, टिकट, कानून या संपत्ति के खिलाफ अपराधों को दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करना। CRPC धारा 340 धारा 195 में उल्लेखित मामलों की प्रक्रिया। CRPC धारा 354 भाषा और निर्णय की सामग्री। CRPC धारा 356 पहले से दोषी ठहराया अपराधी का पता अधिसूचित करने के लिए आदेश। CRPC धारा 376 छोटे मामलों में कोई अपील नहीं। CRPC धारा 397 रिकॉर्ड के लिए कॉलिंग संशोधन की शक्तियों का प्रयोग। CRPC धारा 420 वारंट के साथ दर्ज किया जाना। CRPC धारा 435 कुछ मामलों में केंद्र के सरकार के परामर्श के बाद राज्य सरकार कार्य कर। CRPC धारा 438 गिरफ्तारी को पकड़ने वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए दिशा। CRPC धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की बचत। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने आपको बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम विशेष जो इस पे CRPC की धाराओं के बारे में बताया वो शॉर्ट में बताया गया है और संक्षिप्त धाराएं जो खास उसके बारे में बताया गया। बाकी संपूर्ण धाराओं के लिए हमने 1 by 1 अलग से वीडियो दिए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।